अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी रिपल टैंक। पिछला लेक्चर भी रिपल टैंक पे ही हुआ था, लेकिन ये है कि पिछले लेक्चर में हमने उसका हाफ पार्ट किया था जिसमें रिपल टैंक का प्रिंसिपल पढ़ा था कि वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, वेव फ्रंट्स के मुतालिक पढ़ा और रिफ्लेक्शन के मुतालिक पढ़ा। आज हम रिपल टैंक का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट हाफ करेंगे। इसमें रिफ्रैक्शन आ जाएगी और डिफ्रैक्शन आएगी। पीछे हमने प्रिंसिपल पढ़ा था पिछले लेक्चर में और साथ रिफ्लेक्शन पढ़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लॉन्ग आ जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, दो चीज़ें वो किस तरह के वाटर वेव्स में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। रिफ्रैक्शन भी है और डिफ्रैक्शन भी, दोनों इसमें कैसे मौजूद हैं। तो हम पढ़ते हैं जी। याद रखें कि ये प्रॉपर्टी है वाटर की, वेव्स की, वाटर वेव्स की, कि जब वो गहराई से कम गहराई की तरफ जाए, गहराई यानी डीप पार्ट, कम गहराई शैलोवर, कम गहरा, गहराई से शैलोवर, डीप पार्ट से शैलोवर पार्ट, कम गहरे पार्ट की तरफ जाए तो ये होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये एक कह ले रूल ही है, बल्कि देखने में आया है, ऐसे ही होता है कि वाटर वेव्स जब गहरे से कम गहरे पानी की तरफ जाए तो उसकी वेवलेंथ जो होती है डिक्रीज़ हो जाती है। वजह यही बनती है, ज़ाहिर है कम गहरा पानी है, कम आप उसको फोर्सेस मिल रही हैं, तो वेव जो होती है जब जितना ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा गहरा होगा नीचे से, उतनी वो फोर्सेस ज़्यादा लगाता है, ज़्यादा ऊंचा जाएगा, ज़्यादा ऊंचा जाएगा, वेवलेंथ भी बड़ी होगी। लेकिन जब पानी ही नीचे से ऊंचाई है ज़मीन की, यानी शैलोवर है, कम गहरा है हिस्सा, कम गहरा हिस्सा होगा तो वहाँ पे फिर वेवलेंथ जो होती है खुद ही डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। पहले जो अभी मैं बात करके हटा कि किस तरह डिक्रीज़ होती है उस पर बात करते हैं, फिर आगे जाते हैं। पहले तो अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि वेवलेंथ जो होती है जब गहरे से कम गहरे पानी में जाए वाटर वेव्स, यानी डीप से शैलोवर पार्ट में, तो किस तरह आपके पास वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है और वाटर की। ये आपके पास रिपल टैंक है, मैंने यूँ ले लिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होता है, यूँ ले लिया। यहाँ पे जी लेट किया वाइब्रेटर था, ये वाइब्रेटर है, लकड़ी का जो कल बात की थी हमने पिछले लेक्चर में, ये लकड़ी का है, ये बाकायदा मुसलसल मार रहा है और वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये वाला कौन सा हिस्सा है? ये वो हिस्सा जो स्क्रीन है, नीचे लिया था, मैंने बताया था कि टेबल के जो आपके पास टैंक है उसके नीचे स्क्रीन लगाएंगे या पेपर लगाएंगे ताकि आप ले सकें उसके ऊपर कि किस तरह ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये मैंने अब वेव फ्रंट्स बना रहा हूँ। वेव फ्रंट्स का आपको इल्म है, ये डार्क फ्रिंजेस हो गए, डार्क पार्ट्स, और ये डार्क हैं, ये भी डार्क हैं। डार्क जो मैंने बताया था ट्रफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वेव्स के नीचे वाले हिस्सों को, और जो ब्राइट होंगे फ्रिंजेस वो आपको के पास रिप्रेजेंट करते हैं क्रस्ट्स को। ये आ गया, ये आ गया, ये सारा जी। अच्छा, अब बात समझना, ये आपके पास बन रहा है। आपने क्या किया वेव फ्रंट्स, आपने क्या किया रिपल टैंक के अंदर एक शीशे की बारीक सी तह वाला इतना चौड़ा और इतना लंबा जो था पीस लिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही, जिसको आपने रिपल टैंक के अंदर रखा, रिपल टैंक के अंदर रखा, यानी यहाँ पे ये रखा आपने इसको, इसके अंदर यहाँ पे जो मैं ब्लू सी अब लाइन लगा रहा हूँ, ये वाला कौन सा, ये ग्लास है, एक्स्ट्रा ग्लास मैं रख रहा हूँ रिपल टैंक के अंदर। क्यों? देखें, जब ग्लास रखा जाएगा, ये एक शीट होगी ग्लास की, जब शीट होगी उसके अंदर रख दिया जाएगा तो वहाँ पे पानी कम गहरा ही हो जाएगा, उसके ऊपर बाकायदा आ जाएगी। जिस तरह लेट किया, ये मेरे पास एक बुक है, ये वाली बुक पड़ी है मेरे पास, मैं क्या करूँ यहाँ पे डस्टर रख दूँ, तो डस्टर जब रख दिया तो आप देखें ये वाला हिस्सा गहरा रह गया, ये वाला गहरा है, ये कम गहरा है। क्यों? यहाँ पे डस्टर आपने लेट किया, यहाँ पे वाटर पानी इसमें डाल दें, यूँ इसको के इधर दीवार खड़ी करके इधर भी इधर भी इधर भी, या कोई बाउंड्री लगा दें, पानी डाल दें, आप देखेंगे जहाँ पे ये डस्टर होगा वहाँ पे कम गहरा है, इधर ज़्यादा गहरा है, डस्टर है कम गहरा है।
ज़ाहिर है देखें ये वाली इसकी भी तो लेंथ आ रही है, ये वाली जो इसकी हाइट है ये भी इंक्लूड हो रही है। ये हाइट जो है इसकी गहराई को कम कर रही है। ये यहाँ पे गहरा है जहाँ पे मेरा हाथ है, लेकिन यहाँ पे जो है कम गहरा वाटर होगा अगर यहाँ पे पानी डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसकी भी तो हाइट है, ये भी तो इसको बढ़ा रहा है इसकी ऊंचाई को। तो ये वाला जो गहरा हिस्सा होगा जहाँ पे मेरा हाथ है इसको हम डीप पार्ट बोलेंगे। ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे शैलोवर। शैलोवर यानी कम गहरा। तो आपने ये जो मैंने ब्लू सी लाइन लगाई है ये एक शीट थी शीशे की शीट थी ग्लास की, मैंने इसके अंदर रख दी। जब इसके अंदर रिपल टैंक के अंदर रखी तो आपको इल्म है रिपल टैंक में रखने के बाद हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे ये शीट होगी वहाँ से ऊंचा हो जाएगा। जिस तरह अभी बुक के ऊपर डस्टर रखा, जहाँ पे डस्टर था वो ऊंचा हो गया था, यानी ऊंचा हो गया था। दूसरे अल्फाज में आप कम गहरा भी कह सकते हैं। यहाँ पे शीट रखी तो ये जहाँ पे शीट है वो वाला पार्ट कम गहरा हो जाएगा। ये वाला डीप पार्ट हो गया गहरा, डीप पार्ट। ये वाला जो होगा शैलोवर हो गया, शैलोवर यानी कम गहरा। यहाँ पे ग्लास रख दिया गया, अब ग्लास की भी कोई ना कोई हाइट है तो यहाँ पे कम गहरा हो गया ग्लास रखने की वजह से। जिस तरह डस्टर अभी बुक पे रखा वहाँ पे कम गहराई हो गई थी, जहाँ पे डस्टर नहीं था वो गहरा पार्ट था, जहाँ पे डस्टर था वो कम गहरा था, शैलोवर। बिल्कुल यहाँ पे तो आपके पास शीट है वो कम गहरा होगा, जहाँ पे शीट नहीं है वो गहरा होगा। अच्छा, तो अब वाटर तो यहाँ पे भी इसके ऊपर भी आ गया और ये तो आप स्क्रीन ले रहे हैं, तो ये वाले वेव फ्रंट्स इधर भी जाएंगे। जब वेव फ्रंट्स किधर? शैलोवर पार्ट में। ये था जी डीप पार्ट सारा, ये है शैलोवर पार्ट। जब गहरे से कम गहरे में जाएंगे, डीप से शैलोवर में जाएंगे, तो याद रखनी बात पहले भी बता के हटा कि वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो फिर यहाँ पे भी वेवलेंथ डिक्रीज होगी। वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो अब आपके पास जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कुछ यूँ होंगे। ये अब करीब करीब हो गए, आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला शैलोवर पार्ट है, कम गहरा हिस्सा है। कम गहरे हिस्से में वेवलेंथ खुद ही डिक्रीज हो जाती है। समुद्र के दरमियान में लहरें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब वो साहिल पे आती हैं छोटी सी रह जाती हैं, कैसे जाके सतह के साथ जाके मिल जाती हैं। जब एंड पे बीच पे आती हैं, साहले समुंदर पे आती हैं, सेंटर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। यही वजह है कि वहाँ पे गहरा पार्ट है, डीप पार्ट है, और जो साहिल पे होता है बीच पे वो वाला शैलोवर पार्ट होता है, इसीलिए वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे भी ये शैलोवर पार्ट है, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। वेवलेंथ डिक्रीज हो गई तो आपने देखा ये वेव फ्रंट से एक दूसरे के कितने करीब करीब हो गए। अच्छा, ये वाला तो था डीप पार्ट। यहाँ पे देखें वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको कहते हैं? एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोल देते हैं वेवलेंथ। ये वेव फ्रंट है पहला, ये दूसरा वेव फ्रंट, इनके दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस होगा इसको आप वेवलेंथ बोलेंगे लैम्डा। ये आपके पास जी है वेवलेंथ लैम्डा। यहाँ पे इतनी वेवलेंथ है। यहाँ पे देखें अगर आप, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाले डार्क फ्रिंजेस हैं और दूसरे ब्राइट फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस जो हैं ये ट्रफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं ये वाले आपके पास क्रस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेव्स के वो पार्ट जो मीन पोजीशन से ऊपर हैं। कल बात कर चुके हैं हम पिछले लेक्चर में। ये रहा जी, ये वाले कम गहरे हैं आपके पास, ये रहा। तो यहाँ पे डीप पार्ट है, ये शैलोवर पार्ट है। डीप से जब शैलोवर पार्ट में गए तो आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। ये वाले जो हैं वेव फ्रंट्स एक दूसरे के करीब करीब हो गए। यहाँ पे देखें इनका कितना फासला है। ये वाला रहा, ये भी जो है नीचे आएगी थोड़ी सी। यहाँ पे फासला ज़्यादा है डीप पार्ट में वेव फ्रंट्स के दरमियान, यानी यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है। लेकिन जब आप शैलोवर पार्ट में गए तब वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। अब जो था डिस्टेंस इन वेव फ्रंट्स के दरमियान कम हो गया। वेव फ्रंट्स के दरमियान अब देखें ये करीब करीब हो गई हैं। जब करीब करीब हो गई इसका मतलब आपके पास जो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ अब देखें यहाँ पे वेवलेंथ सिर्फ इतनी रह गई, बस ये वाली वेवलेंथ। और यहाँ पे वेवलेंथ देख लें ये वाली है, ये इतनी वेवलेंथ है, ये बस इतनी है। ये कौन सा पार्ट है? डीप पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? शैलोवर पार्ट, कम गहरा। कम गहरा, ये वाला गहरा हिस्सा है, गहरा।
डीप पार्ट। आपने देखा जब शैलोवर पार्ट में गई वेवलेंथ इतनी रह गई, इतनी सी, और जब डीप पार्ट में थी तब इतनी थी, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई, कम हो गई। अच्छा, जब वेवलेंथ डिक्रीज हो, कम हो, तो आया कि उसकी स्पीड पे भी कोई असर पड़ता है वेव की या नहीं? वही स्पीड रहती है जो कि डीप पार्ट में थी। मैं क्या करता हूँ जी, लेता हूँ सहारा इस फार्मूले का, v = f लैम्डा, प्रूफ भी कर चुके पीछे। ये फार्मूला क्या कहता है? v = f लैम्डा, f फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा वेवलेंथ होती है, और v जो होती है स्पीड होती है ऑफ द वेव, वेव की। जब आपके पास वेवलेंथ, आप डीप से शैलोवर में गए, शैलोवर कैसे बना था? ग्लास रख के बता चुका। डीप से शैलोवर में गए तो आपके पास वेवलेंथ कम हो गई, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी जो इधर थी वही इधर रहेगी? याद रखें, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये वाइब्रेटर की वजह से वेव्स प्रोड्यूस हुई। जो लकड़ी का बताया था मैंने, एक आपने पीस रखना है जिसकी नीचे वाली सतह वाटर के साथ मिल रही है, यूं यूं वाइब्रेट कर रहा था, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही। ये तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से है रिलेटिव टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। ये तो वाइब्रेटर वाली फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेटर की थी वही इसकी है, वही डीप पार्ट में है, वही शैलोवर पार्ट में। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वाइब्रेटर से, इनकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी जितनी वाइब्रेटर की होगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रही। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है, फ्रीक्वेंसी हैविंग सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, इसकी वैल्यू वही रही, इसमें चेंज नहीं आई, फ्रीक्वेंसी सेम रही जी। अब v = f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आई नहीं, लेकिन लैम्डा क्या हुआ? जब डीप पार्ट से शैलोवर पार्ट में गए, वेवलेंथ का, वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ पे वेवलेंथ इतनी, जब आप शैलोवर पार्ट में गए इतनी, वेवलेंथ तो डिक्रीज हुई, कम हुई। जब वेवलेंथ डिक्रीज हुई, यहाँ पे आप कम वैल्यू पुट करें, फ्रीक्वेंसी की वही रखें, लेट किया फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज थी, ये 3 ही रहेगी, इसमें भी इसकी 3 हर्ट्ज ही होगी, इसमें भी 3 हर्ट्ज ही होगी। लैम्डा वेवलेंथ कम हो गई, यहाँ पे लेट किया आपके पास 6 मीटर थी, लेकिन इसमें जाकर 2 मीटर हो गई या 2 मीटर हो गई। यहाँ पे आपके पास डीप पार्ट में, डीप पार्ट के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी उतनी रहनी, फ्रीक्वेंसी 3 थी, और वेवलेंथ ये वाली लेट किया 6 थी, 6 मीटर वेवलेंथ थी। आपने यहाँ पे 6 पुट कर दिया, 6 3s are 18, यहाँ पे वैल्यू स्पीड आपके पास आई 18 मीटर पर सेकंड। कौन से पार्ट में? डीप पार्ट में। जब आप शैलोवर पार्ट में गए, अब इसकी वेवलेंथ तो डिक्रीज हो गई, लेट किया 2 मीटर रह गई, अब 3 2s are 6, यहाँ पे आपके पास स्पीड आई 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड है 18 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि स्पीड किस तरह कम होती है, डीप पार्ट में स्पीड ज़्यादा होती है, शैलोवर पार्ट में कम। कम क्यों होती है? क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहनी, वेवलेंथ जब कम हो गई इसका मतलब स्पीड भी कम हो जाएगी, इसमें तो नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में चेंज आनी नहीं, आनी चेंज तो वेवलेंथ में आनी। जब वेवलेंथ डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो डेफिनेटली कम वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे कम कम से, आपके पास स्पीड भी तो कम ही आएगी। यहाँ पे यूं स्पीड भी आपने देखा डिक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी जब गहरे से कम गहरे में जाती है, इसलिए समुद्र के दरमियान में तेज़ी के साथ लहरें आ रही होती हैं, लेकिन जब वो बीच पे आती हैं तब उनकी जो होती है स्पीड स्लो हो जाती है, यही वजह बनती है। अब तक हमने बड़ा डीप से शैलोवर पार्ट में जाएंगे तो आपके पास स्पीड भी कम होगी, वेवलेंथ भी कम होगी, अभी तक ये पढ़ा। अब आते हैं जी रिफ्रैक्शन की तरफ। मैंने जो पहले कहा, आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन का अब हम मुताला करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन में ये होता है, वेव ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होना होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होगी फिर ही रिफ्रैक्शन होती है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के साथ टकराए फिर पहले मीडियम में आ जाए, वो रिफ्रैक्शन नहीं, वो रिफ्लेक्शन होती है, जो पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होगी। अच्छा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इधर गहरा है इधर कम गहरा, ग्लास भी नीचे रख दिया गया, तो गहरे वाले को मैं एक मीडियम तस्वुर करूंगा, दूसरा जो कम गहरा है, जो शैलोवर पार्ट है, उसको मैं दूसरा मीडियम कहूँगा। अब आपने क्या किया जी, आपके पास वही आपने अब रखनी है जो शीट, यूँ स्ट्रेट नहीं रखनी, किसी एंगल के साथ रखनी है। जो शीट आपने लेनी है ग्लास की, रिपल टैंक के अंदर किसी एंगल के साथ रखेंगे, कोई भी एंगल हो सकता है आपके पास।
ये आपके पास जी रिपल टैंक की वो रही नीचे वाली स्क्रीन जहाँ पे आपने लेनी है। तो इसके अंदर आपने जी रखा स्क्रीन को, यहाँ पे ये स्क्रीन रह गई, इसके अंदर जब आपने ग्लास शीट को रखा यूँ, ये ग्लास शीट रही। चलें जी ब्लैक से लगा लेते हैं। ये आपके पास वो शीट है जिसको आपके पास ट्राइंगुलर फॉर्म में है, ट्राइंगल की शक्ल में। ये आप शीट इसके अंदर आपने रख दी है रिपल टैंक के अंदर। शीट किसकी है? ग्लास शीट। और किसी एंगल के साथ देखें, यहाँ पे मैंने बिल्कुल सीधी ये वाली थी शीट जो ब्लू सी ये लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने किसी एंगल के साथ रखी है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखी है। ब्लैक ब्लैक जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है जो मैंने शीट रखी है। जब शीट रख दी गई, पहले हमने पढ़ा जहाँ पे शीट होगी वो वाला पार्ट शैलोवर होता है, कम गहरा। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये शैलोवर हो जाएगा। क्यों? शीट इसमें रखी है, ये शैलोवर पार्ट हो गया, शैलोवर पार्ट कम गहरा। और ये वाला डीप पार्ट हो गया, गहरा है। ये डीप पार्ट है, ये शैलोवर है। वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुई। जब वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुई तो वेव फ्रंट्स यूँ थी जी, एक चीज़ आपको इल्म है कि ये वाला हिस्सा है डीप पार्ट, पहले बता दिया, गहरा। ये वाला है शैलोवर पार्ट, कम गहरा। यहाँ से जब डीप से शैलोवर में गई तो वेवलेंथ क्या हुई थी? आपने देखा डिक्रीज़। वेवलेंथ क्या हुई थी? डिक्रीज़। वेवलेंथ आपके पास डिक्रीज़ हुई थी, डिक्रीज़। तो यहाँ पे भी जब आपके पास गहरे से शैलोवर में आएगा, कम गहरे में, तो वेवलेंथ तो डिक्रीज़ होगी। जब वेवलेंथ डिक्रीज़ हो गई तो अब वेवलेंथ डिक्रीज़ हुई यू। ये होनी वेवलेंथ डिक्रीज़। पहले हम डिटेल से बात कर चुके कि वेवलेंथ डिक्रीज़ क्यों होती है। जब हम कम गहरे में जाएं वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ हुई जी। अच्छा, वेवलेंथ ये वाला कौन सा पार्ट है? कम गहरा, शैलोवर। ये है डीप पार्ट। डीप पार्ट में आपने देखा वेवलेंथ ये है, ये वाला आपके पास हो गए दूसरे ट्रफ्स वाले। ये रहा, ये रहे जी डार्क फ्रिंजेस। ये डार्क फ्रिंजेस हैं आपके पास, डार्क फ्रिंजेस हैं आपके पास। ये वाले ब्राइट फ्रिंजेस हैं। आपने देखा कि जब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में शैलोवर पार्ट में गई तो वेवलेंथ आपके पास क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। यहाँ पे देखें वेवलेंथ कितनी है? ये वाली, यहाँ से लेके ये वाली इतनी वेवलेंथ है। लेकिन यहाँ पे देखें जब आप शैलोवर पार्ट में गए वेवलेंथ कितनी रह गई? यहाँ ये इतनी आई। ये वाली जो है गहरे पार्ट में वेवलेंथ इतनी है, कम गहरे पार्ट में ये वाली इतनी है। शैलोवर में वेवलेंथ इतनी, डीप में वेवलेंथ इतनी। डीप में ज़्यादा है, शैलोवर में कम है, यानी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो गई। और एक बात जो यहाँ पे अहम है क्या कि आप देखें यहाँ पे डायरेक्शन आप लेना चाहते हैं इन वेव फ्रंट्स की। वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन किस तरह लेते हैं? नॉर्मल ड्रा करके। ये आपने नॉर्मल ड्रा की है, यहाँ पे भी कर दो। ये वेव फ्रंट की डायरेक्शन देते हैं, ये नॉर्मल वेव फ्रंट की डायरेक्शन दे रहे हैं। और इस पॉइंट पे जहाँ पे नॉर्मल की जहाँ पे डायरेक्शन है वेव फ्रंट की, वहाँ पे आप इस लाइन की भी डायरेक्शन ले लो। इस लाइन की डायरेक्शन लेनी, ये वाली बाउंड्री जो कि डीप और शैलोवर पार्ट को अलग कर रही है, इसकी डायरेक्शन लेनी तो इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा।
ये नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करवा रहा कि डीप और शैलोअर पार्ट की जो बाउंड्री है इसको इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा किया। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? वेव फ्रंट्स की। वेव फ्रंट्स और नॉर्मल के दरमियान ये वाला जी एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन टकराने के बाद देखा गया कि आपके पास वेव फ्रंट्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। यहाँ पे तो वेव फ्रंट की डायरेक्शन ये सामने की तरफ है, इस तरफ है, लेकिन यहाँ पे जब टकराने के बाद वेव फ्रंट की डायरेक्शन देखें आप चेंज नहीं हो गई। वेव फ्रंट्स अब पहले यहाँ पे ये सीधा है, लेकिन यहाँ पे किस तरह टेढ़ा हो रहा है, ये सीधा है, टेढ़ा कर्ल आ रहे हैं, ये सीधा है टेढ़ा हो रहा है। ये कि इसका क्या मतलब? वेव फ्रंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे इस पॉइंट पे डीप पार्ट में ये डायरेक्शन थी वेव फ्रंट की, लेकिन जब शैलोअर पार्ट में उसी पॉइंट पे वेवलेंथ की जो वेव फ्रंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गई। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ डीप पार्ट में ये डायरेक्शन है वेव फ्रंट की, लेकिन जब शैलोअर पार्ट में गई तो ये हो गई। आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है, जानी तो यूँ सीधी चाहिए थी, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज हो गई। जो पहले एंगल बन रहा था वो इंसिडेंस एंगल था, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये वाला आर से रिप्रेजेंट करेंगे आप। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है किसके दरमियान? वेव फ्रंट की डायरेक्शन किसमें? शैलोअर पार्ट में, और उस पॉइंट पे नॉर्मल। नॉर्मल तो यही रहना है, यही मैंने ड्रा किया है नॉर्मल, ये नॉर्मल है। आपने यूँ देखा कि वेव जब डीप पार्ट से शैलोअर पार्ट में जाती है वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, स्पीड भी कम होती है, साथ साथ ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। जो डायरेक्शन चेंज करता है इसी को हम कहते हैं कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, यूं जाए कि किसी एंगल के साथ। यहाँ पे भी देख लें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नहीं, एंगल टकरा रही है, जिस भी एंगल से के साथ जाकर टकरा रही वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए कोई एंगल बनाते हुए किसी एंगल के साथ, फिर दूसरे मीडियम में अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। ये देखो पहले डायरेक्शन ये थी, लेकिन बाद में ये नीचे की तरफ हो गई। पहले डायरेक्शन ये थी, लेकिन बाद में नीचे की तरफ हो गई वेव फ्रंट की। यही कहता कि जो बाद में दूसरे मीडियम में जाके अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, इसी को बोलते हैं जी रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। यही रिफ्रैक्शन है कि वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, दूसरे मीडियम में जाने के बाद वो क्या करे? अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, इसको हम बोलते हैं जी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव थी इसके अंदर, रिपल टैंक के अंदर। अब आखिरी हमारा हिस्सा इसका रह गया जी डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आखिरी है जी हमारा इसका हिस्सा रिपल टैंक का। फिर हम ये टॉपिक क्लोज हो जाना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है लॉन्ग, पिछले साल भी आया था। तो डिफ्रैक्शन में ये होता है आपके पास के शार्प एजिस का क्या मतलब? यानी वो किनारे, तेज़ धारे, जहाँ पे वाटर वेव्स जो होंगी या जो भी वेव्स स्प्रेड करें, वहाँ से ऑब्स्टेकल्स के साथ टकरा के स्प्रेड फैल जाएं अबाउट द शार्प एजिस के गिर्द, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। नहीं समझे होंगे आप समझ जाएंगे। ये आपके पास थे जी वेव फ्रंट्स। ये आपके पास वेव फ्रंट्स हैं। आपने क्या किया? वेव फ्रंट्स मूव कर रहे हैं इस तरफ। ये आपके पास डार्क फ्रिंजेस हैं, डार्क फ्रिंजेस। ये रहा, ये रहे, ये हमारे पास हो गए जी डार्क फ्रिंजेस, ये वाले। अब हमने देखा डिफ्रैक्शन में आपने क्या किया? इनके दरमियान रुकावट रखी, ये वाली स्लिट्स, इनके दरमियान छोटा सा सुराख छोड़ दिया जहाँ से वेव गुज़र सके। ये वाली, ये क्या है? ये रुकावटें हैं, लेकिन इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है रखा हुआ इनके दरमियान। ये वाला डिस्टेंस जो होगा किस तरह आपने सेट करना है? याद रखना, वेव फ्रंट्स, दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है इसको आप वेवलेंथ बोलते हैं। जितनी वेवलेंथ होगी ये डिस्टेंस भी उतना होना चाहिए, या वेवलेंथ से भी कम, वेवलेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अगर ज़्यादा होगा आप डिफ्रैक्शन का सही तरह से मुताला नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ? दो आपके पास जो रुकावटें हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? या तो वेवलेंथ के बराबर हो, जितना दो वेव फ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस है इतना है, या इससे भी कम चाहे कर दो फिर भी हो जाएगी।
वेव लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनके दरमियान डिस्टेंस। लेट किया अगर वेव लेंथ 2 मीटर है तो इसके दरमियान आप 4 मीटर डिस्टेंस रख लें। सेपरेशन जब करनी इनके दरमियान इतना खला हो तो फिर डिफ्रैक्शन का मुताला सही तरह नहीं हो पाएगा। इसके दरमियान जो आपने स्लिट्स रखी हैं, ये जो स्लिट्स है कितनी इनके दरमियान डिस्टेंस होगा, कितना होगा, तो ये वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए या वेवलेंथ से कम, वेवलेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से अब ये वेव फ्रंट्स जब यहाँ पे आके टकराएंगे, टकराने के बाद ये क्या ये शक्ल इख्तियार कर लेंगे। टकराने के बाद यही वेव फ्रंट्स आपके पास सेमी सर्कल्स, हाफ सर्कल्स बनेंगे इसके गिर्द। यही तो हमने डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की। डिफ्रैक्शन क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। शार्प एजेस, इन एजेस के साथ टकराने के बाद इनका स्प्रेड फैल जाना या मुड़ जाना, इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन क्या है कि जब आपके पास वेव्स थी, इस स्लिट में से गुजरी, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या वेवलेंथ के बराबर हो या वेवलेंथ से कम हो। गुजरने के बाद ये इन शार्प एजेस, ये वाला जो एज है, ये वाला एज है, टकराने के बाद हम देखेंगे ये सेमी सर्कल्स, हाफ सर्कल्स बनाएंगे। ये वाले ये सेमी सर्कल्स हैं, हाफ सर्कल्स बनाएंगी। यूं जो होती हैं आगे आगे जाते जाएंगे, यूं फैलेंगी, हाफ सर्कल बनाते हुए स्प्रेड करेंगी, तो इन्हीं को हम बोलते हैं जी डिफ्रैक्शन। अगर आपने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा कर दिया कि वेवलेंथ से भी ज़्यादा था, अब ये आपके पास वेव फ्रंट्स हैं, ये आपके पास ही वेव फ्रंट्स हैं। आपने यहाँ पे एक रखी रुकावट, लेकिन आपने यहाँ पे इनके दरमियान जो डिस्टेंस था इतना बढ़ा दिया कि वेवलेंथ से भी कितना ज़्यादा। देखें यहाँ पे इनके दरमियान इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे इतना है, इनके दरमियान आपने इतना ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ा। अब जब वेव फ्रंट्स जाके टकराएंगे, इनके साथ वेव्स जाके टकराएंगी, तो फिर क्या होगा? आप देखेंगे कि स्प्रेडिंग तो होगी लेकिन बहुत कम। यहाँ पे यूँ सीधी ही होंगी, यूँ, बस यूँ यूँ, बहुत कम स्प्रेडिंग। यहाँ पे देखें सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, हाफ सर्कल्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एजेस पे ही थोड़ी सी डिफ्रैक्शन हो रही है, बाकी हम देख रहे हैं कोई चेंज नहीं आ रही। बाकी जो पहले भी वेव फ्रंट सीधे थे, बाद में भी जो वेव फ्रंट्स हैं स्ट्रेट लाइंस में ही हमें मिल रहे हैं। डिफ्रैक्शन हो रही है लेकिन यहाँ पे सीधे हैं, यहाँ पे कर्ल किए हैं, यहाँ पे इसमें कर्व आई है, यहाँ पे कर्वेचर बना है, यहाँ पे भी कर्वेचर बना, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट ही हैं। इधर आप देखें हर पॉइंट पे जो है कर्व बन रही है, सर्कल, सेमी सर्कल्स बने, लेकिन यहाँ पे जो थे सेमी सर्कल्स नहीं बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने इन दो के दरमियान जब सेपरेशन की इतना ज़्यादा डिस्टेंस रखा कि वेवलेंथ तो जस्ट इतनी थी, वेवलेंथ तो ये है, आपको तो फासला इतना रखना चाहिए था जिस तरह इस केस में रखा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? इन दोनों सेपरेशन के दरमियान इतना ज़्यादा डिस्टेंस रख दिया कि वेव्स जब टकराई, इन स्लिट्स के साथ टकराने के बाद, इन स्लिट्स से टकरा के बाद, इन ये जो आपके पास दो हैं रुकावटें, ऑब्स्टेकल, इनके साथ टकराने के बाद डिफ्रैक्शन हुई, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे ही हुई। इस कॉर्नर पे थोड़ी सी हो गई एज पे, इस एज पे, बाकी जो है नहीं हुई डिफ्रैक्शन। यहाँ पे डिफ्रैक्शन आपने देखी सारी हुई है। ये फेनोमिना था जी डिफ्रैक्शन का। ये था हमारा आज का टॉपिक, रिपल टैंक। पहला पार्ट पहले हुआ था, आज दूसरा है, तो ये आपने कर लेना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।